हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत का भूगोल, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जितना कंटेंट के बारे में सीखेंगे वो सभी वन लाइनर के रूप में होगा, यानी क्वेश्चन और आंसर। तो बिना समय देर किए हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। यह भारत की स्थिति एवं विस्तार सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। यानी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका अंग था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप का एक अंग था। अगला प्रश्न कहता है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा के लिए किया गया था? ग्रीक भाषा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न कहता है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न कहता है, 82.5 डिग्री ई मतलब पूर्वी दशांतर, ईस्ट मतलब पूरब, भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। यानी 82.5 डिग्री जो है पूर्वी दशांतर, वो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। कौन सी रेखा है? मध्याह्न रेखा है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप है। जो किसके समीप है? इलाहाबाद के समीप है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 7.5 घंटा आगे है। यानी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 5 घंटा होगा। यानी 5.5 घंटा क्या है? इससे आगे है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मुख्य रेखा से कितना दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न कहता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न कहता है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके आगे है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र है के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, भारत के यानी संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है और संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। यानी जितना भारत के पास भूमि है उसका 27.7% भाग पर पठार है और 29.3% पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है और जो 43% है इस भाग पर मैदान का विस्तार है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में यानी समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र
प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील की दूरी तक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न कहता है भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र संलयन क्षेत्र के आगे 200 मील की दूरी तक है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। गुजरात सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है, यानी जो गुजरात है वो सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरता है, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे दिया है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यानी मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कहाँ पर है, यानी दक्षिणी किनारा कौन सा है, केप कैमोरीन है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न दिया गया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम दिया गया है पिग्मेलिन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहीसिंग पॉइंट दिया गया। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के मध्य स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, यानी भारतीय भूमि का सर्वाधिक भाग किसका है, इंदिरा कॉल का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंदिरा कॉल क्या है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, यानी जो भारत है इसकी मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, पंबन चैनल अलग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके बाद दक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप जो है गुजरात के तट रेखा का एक द्वीप है, और भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न दिया गया भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला दिया गया है कि रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करता है, भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था। मैकमोहन रेखा एक अध्यारोपित रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अलग करता है, यानी चीन को भी अलग करता है और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सटा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्य गोवा का समुद्री तट सबसे छोटी है, यानी गोवा का समुद्री तट क्या है, सबसे छोटा, यानी समुद्र के मतलब पास ये बहुत कम जगह है जो समुद्री तट को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न कहता है भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, यानी भारत के साथ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है, इसमें और है ऑब्जेक्टिव बहुत सारा दिया गया है, आज हम इसको पूरे कवर करने वाले हैं, यानी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान देश के साथ है, यानी सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान देश के साथ है। भारत को भौगोलिक प्रदेश में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रायद्वीप पठार भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी भारत का प्राकृतिक पठार भू आकृतिक विभाग के क्या है, प्राचीनतम है, प्राचीनतम है। अगला प्रश्न कहता है गारो खासी एवं जयंतिया रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से कहाँ का भाग है, ये कहाँ का भाग है, तो ये एक पर्वत का नाम है, जिस पर्वत का नाम है अराका नयोमा पर्वत, जो कहाँ का है, ये गारो खासी एवं जयंतिया की रचना की उत्पत्ति की दृष्टि से ये पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पूर्वी समुद्र तट जो कोरोमंडल के नाम से
जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उससे किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है, यानी कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न कहता है लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति है, कैसे हुई है, प्रवाल उत्पत्ति, यानी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। कौन, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, यानी न्यू मोर द्वीप कहाँ में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है माजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप नदी द्वीप है, यानी माजुली जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला प्रश्न कहता है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यानी लक्षद्वीप समूह कहाँ में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। द्वीप जो है वो खंभात की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है और लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, 36 द्वीप समूह है। अगला प्रश्न कहता है थार मरुभूमि राजस्थान में, यानी थार मरुस्थल कहाँ में, थार मरुस्थल राजस्थान में। भारत का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है, अक्साई चीन है। कोच्चि का जुर्बा नगर कौन सा है, तो एर्नाकुलम है, कौन सा है, एर्नाकुलम है। अगला प्रश्न कहता है कि लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो लद्दाख है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर जो राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के साथ लगती है और भारत में कुल अभी वर्तमान में 29 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न कहता है कि न्यू मूल द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है और विश्व के 2.4% क्षेत्र भारत विश्व की 17.5 जनसंख्या का पोषण करता है, यानी विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है और जनसंख्या 17.5% है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, ये रहा अगला प्रश्न, भारत की पारमाणविक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है और राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया था। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया था, यानी इसका यह नाम है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमा क्षेत्र है। अगला कहता है सियाचिन ग्लेशियर यानी ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा चल रहा है। अगला प्रश्न कहता है सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आधुनिक भारतीय राज्य महाराष्ट्र में कोंकण और
मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है। पटकाई की झाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच का निर्धारण सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है और इसका बंटवारा सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न कहता है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी पूर्वोत्तर बिंदु भी कर सकते हैं। और भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो किबीथू में है। भारत के अंडमान द्वीप में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वाला द्वीप समूह है। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप नाम रखा गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें पहले पड़ती है। क्षेत्रफल के क्रम भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब सर्वाधिक भारत के बड़े राज्य हैं। सबसे पहले राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। कौन सा पठार है? दक्षिण का पठार है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ मिलती है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो गुजरात में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? गुहार मोता नाम है। क्या नाम है? गुहार मोता, जिसको गौर मोती भी कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कक्ष का रन यानी लिटिल रन है। भारत में 4 राज्य क्षेत्र की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पटकाई बूम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। पश्चिमी जो घाट है वो पठारों की क्या है? ढलान है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो एक द्वीप भी है। भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, जो अक्षांशीय विस्तार के कारण से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पर है और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली ने किया था। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको कोरोमंडल का तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल का तट। अगला प्रश्न कहता है, भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या नाम दिया गया है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। कोंकण। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच है? श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है और चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दक्कन का एक पठार है और बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई घास वाले मैदान और चारागाह यहाँ अधिकतर उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, कैम्बो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, जो टेथित महासागर के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद है अगला प्रश्न के रूप में, कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, यानी 23.5 नॉर्थ से। गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, यानी इसी के नाम पर एक समुद्र का नाम दिया गया है। आज के इस सेशन में हम सीखे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1 यानी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जाने हैं, यथा भारत का भूगोल। यहाँ से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं। यदि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को लिखना है तो वीडियो चलाकर क्वेश्चन लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ लाभ पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।